हर हर महादेव। कहते हैं सत्य को और प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। काशी में मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच लगभग 10 फीट गहरा कुआं है जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम रखा गया। स्कंद पुराण में और शिव पुराण में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से ये कुआं बनाया था। भगवान शिव ने इसी जगह पार्वती जी को ज्ञान दिया था और तब से ही इस जगह को ज्ञानवापी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य ज्ञान के कुएं से है। यहाँ वापी का अर्थ किसी जलाशय, कुएं या बावली से है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। कहते हैं संपूर्ण काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, जहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शंकर और माता पार्वती का आदि स्थान माना जाता है। 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, परंतु 1194 में मोहम्मद गौरी ने इसे तुड़वा दिया। शिव भक्तों ने इसे दोबारा बनवाया, लेकिन फिर 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने इसे फिर से तुड़वा दिया। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे फिर से बनवाया, तो 1632 में शाहजहां ने पुनः मंदिर को तुड़वाने के लिए सेना की टुकड़ी भेजी, लेकिन भक्तों के भारी विरोध करने से सैनिक वापस लौट गए। इसके बाद 1669 में मुगल इतिहास के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। ये वही औरंगजेब है जिसने अपने 49 साल के शासनकाल में सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया था, जिसमें ज्ञानवापी का काशी विश्वनाथ भी आता है। औरंगजेब का हिंदुओं के प्रति अत्याचार यहीं खत्म नहीं होता। उसने न जाने कितने असंख्य हिंदुओं का जनेऊ उतरवाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया था और हिंदुओं पर जजिया कर भी लगवाया था। जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर होता था, जिसके अंतर्गत गैर मुसलमान यानी कि हिंदू उस राज्य में रहना चाहे तो उसे कर देना होता था, तभी वह अपने धर्म का पालन कर सकता था। औरंगजेब ने ही पूर्ण विश्वनाथ मंदिर को गिराने का फरमान जारी करवाया था, जो कि आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में मौजूद है। उस समय के लेखक साकी मुस्तईद खां द्वारा लिखित एक पुस्तक में इस ध्वंस का पूरा वर्णन है। औरंगजेब ने ताकीद की थी कि काशी विश्वनाथ को तोड़ा ही न जाए, बल्कि यह सुनिश्चित किया जाए कि फिर वहां मंदिर का निर्माण ना हो सके। इसीलिए यहाँ के मंदिर के गर्भगृह को ही तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। औरंगजेब के शासनकाल के खत्म होने के लगभग 100 वर्ष के बाद 1777 से 1780 के बीच इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर में ही पुनः विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया, जिस पर पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने सोने का छत्र बनवाया। ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और नेपाल के महाराजा ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। ये वही नंदी प्रतिमा है जिसका मुख ज्ञानवापी की ओर है। इसका यही रहस्य है कि ज्ञानवापी में ही भगवान शिव का गर्भगृह था। 1810 में एक अंग्रेजी अधिकारी, जो कि उस समय के डीएम थे, उन्होंने ज्ञानवापी परिसर को हमेशा के लिए हिंदुओं को सौंपने के लिए कहा, लेकिन तब ये संभव न होने के कारण इतने वर्षों से ये विवाद चलता आ रहा है। लेकिन जिसने समूचे जगत का निर्माण किया उसे भला कौन मिटा सकता है। लगभग 350 साल से हिंदुओं का संघर्ष और 32 साल पुराने केस का सर्वे आज भी चल रहा है। ज्ञानवापी के पूरे इतिहास को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि वहाँ पे गर्भगृह का निर्माण होना चाहिए या नहीं? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप उसे सब्सक्राइब और फॉलो करिए। जय श्री राम।